सो वेलकम टू मैथ्स 24x7। ठीक है, तो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सब कुछ ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ रहा है और मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है वो ठोक के मुझे थोड़ा इंस्पायर कर दो। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 26 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कोसेक टू दी पावर 6 से माइनस कॉट टू दी पावर 6 से इजिकल टू 3 कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम LHS लेके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो 6 है इसको हम अरेंज कर सकते हैं या तो फिर स्क्वायर के फॉर्म में या तो फिर क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, अगर स्क्वायर के फॉर्म में हमें अरेंज करना है तो अंदर रखेंगे 3 और बाहर करेंगे 2, और अगर क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करना है तो अंदर रखेंगे 2 और बाहर रखेंगे 3। मैं इसको क्यूबिक फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ, तुम लोग स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करके स्क्वायर का कोई फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कोसेक टू दी पावर 6 से इसको मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर है और बाहर मैंने रख दिया क्यूब। क्लियर, तो देखो 2 और 3 कितना है 6 होगा। सिमिलरली जो कॉट टू दी पावर 6 है उसको मैं लिख रहा हूँ कॉट स्क्वायर है और बाहर मैंने लिख दिया क्यूब। अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंदर जो है ये मेरा ए है, यहाँ पे अंदर जो है ये मेरा बी है, बाहर देखो क्यूब क्यूब है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंदर जो है ये मेरा ए है, यहाँ पर अंदर जो है ये मेरा बी है। पहले आएगा ए माइनस बी, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है होल इंटू ए स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर के ए के ऊपर हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कोसेक टू दी पावर 4a, कोसेक टू दी पावर 4a प्लस देखो ए बी मतलब इन दोनों के बीच में इंटू होगा तो कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए के ऊपर अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट टू दी पावर 4a। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कितना, इजिकल टू 1, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट को अगर उधर लेके जाओगे, ठीक है, अगर कॉट को उधर लेके जाओगे माइनस में तो हमारा फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना 1। तो ये जो पूरा जगह है इसकी जगह आ गया 1। अच्छा, अब देखो कोसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, इन दोनों को मैं पास लिख रहा हूँ प्लस यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर है और यहाँ पर है कॉट स्क्वायर है। अब 1 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करोगे तो कौन आएगा, ये एक्सप्रेशन ही आएगा। अब ये जो कोसेक टू दी पावर 4a है और कॉट टू दी पावर 4a है इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कोसेक टू दी पावर a को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर a उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस कॉट टू दी पावर 4a को कॉट स्क्वायर a उसके ऊपर स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर a कॉट स्क्वायर a पीछे जो था वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे अंदर जो है ये ए है, यहाँ पे अंदर जो है ये बी है, ए माइनस बी इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब कोसेक स्क्वायर है और b मतलब कॉट स्क्वायर है प्लस पीछे क्या था कोसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। ओके, अब कोसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है फिर से आया है तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 2 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है प्लस में है तो 2 और 1 कितना बन जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो 3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है
इसके अंदर मैं कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को बाद में लिख रहा हूँ, और ये 3 टर्म को सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, और 1 को पीछे लिखूंगा। तो 3 कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब चेक करो RHS में क्या दिया था, देखो RHS हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 26 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे दिया है sec टू दी पावर 6 है माइनस 10 टू दी पावर 6 है इज इक्वल टू 1 प्लस 3 10 स्क्वायर है प्लस 3 10 टू दी पावर 4 है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हम लोग ये जो 6 और 6 दिख रहा है इसको क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करेंगे। किसमें? क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो sec टू दी पावर 6 है, इसको हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर है बाहर क्यूब माइनस 10 स्क्वायर है बाहर क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्योंकि इस पार्ट में ये है ये बी है, होल इंटू ए स्क्वायर मतलब सेक्स स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर होगा एकदम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, प्लस ए बी मतलब इन दोनों के बीच में इंटू होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर होगा। अब 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। तो 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा 1, तो इसकी जगह आ गया 1। इन दोनों को पास में लिखो, sec टू दी पावर 4a प्लस 10 टू दी पावर 4a प्लस 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब sec टू दी पावर 4a को स्क्वायर में अरेंज करेंगे, 6 स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और 10 टू दी पावर 4a को भी सेम 10 स्क्वायर ए उसके बाहर होल स्क्वायर प्लस पीछे 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए था हमने लिख दिया। अब a प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस बार भी वो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पीछे और एक 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए था उसको मैंने लिख दिया। अब 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये कितना होगा, फिर से हो गया 1 क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर है और सिर्फ 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ोगे आ गया 3 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर है 1 प्लस 3। अब देखो ये जो RHS है, RHS में हम लोगों को sec स्क्वायर ए 6 स्क्वायर ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इस 6 स्क्वायर ए को देखो RHS में सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो ये जो 6 स्क्वायर ए दिख रहा है इसको 10 स्क्वायर में चेंज कर दो। तो 6 स्क्वायर की जगह हम अगर 10 स्क्वायर से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर ए का मतलब है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 6 स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और उसके साथ 10 स्क्वायर ए और एक मल्टीप्लाई में था, तो 1 प्लस 3। अब ब्रैकेट के अंदर 10 स्क्वायर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के साथ जब 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए के साथ जब 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तब आएगा 10 टू दी पावर 4a 1 प्लस, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर ए आ गया 3 10 स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 4a, तो आ गया 3 10 टू दी पावर 4a। अब RHS चेक करो, RHS में क्या दिया था, हो गया तो RHS प्रूफ क्लियर। देखो 27 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इजिकल टू हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो हम लोग इस 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ cot थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ऊपर में क्या क्या दिया है, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, इस 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं
देखो 1 प्लस फॉर्मूला था कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर कर दोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे जो है उसको एज इट इज रख दो, कुछ चेंज मत करो। अब देखो ऊपर में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को मैंने किसके अंदर रखा, ब्रैकेट के अंदर रखा। फिर यहाँ पे माइनस साइन है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी इन दोनों के बीच में प्लस होगा, फिर इन दोनों के बीच में माइनस होगा। अच्छा, नीचे जो टर्म था उसको एज इट इज लिख दो, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर में देखो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म के बीच में कुछ कॉमन है, वो है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पर भी है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पर भी है। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म से मैंने पूरा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा 1, फिर माइनस, बाद में माइनस है, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो बाकी ये पड़ा रहेगा, लेकिन सामने माइनस साइन है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो है माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। आई होप कि ये जगह क्लियर है कि हम लोगों ने कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा 1, फिर माइनस साइन, यहाँ पे कोसेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे साइन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर गड़बड़ हो गया तो देखोगे मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अब नीचे था कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये बिल्कुल सिमिलर टर्म है। देखो कॉट थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, कोसेक थीटा माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है, 1 प्लस में है, यहाँ पर भी 1 प्लस में है। तो ये दो आइडेंटिकल टर्म है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ क्या बच रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कि कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा का मतलब 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से देखो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा मैच हो गया, ऊपर में आएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर भी साइन थीटा मैच हो गया, तो ऊपर में कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसको थोड़ा सामने पीछे कर दो, 1 को सामने लिखो और कॉस थीटा को बैक साइड में लिखो, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो आ गया हमारा RHS और हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो 27 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को हम लोग LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे कि सेम चीज़ आ रहा है, दोनों जगह से सेम चीज़ आ रहा है। तो पहले LHS कर लेते हैं। LHS देखो, LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। तो ऊपर में साइन थीटा है, ऊपर जो साइन थीटा है उसको मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा ही आएगा और ऊपर में जो है बस वही बैठ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा मैच हो गया तो कॉस थीटा और साइन थीटा मैच हो गया 1 आएगा। तो ऊपर में जो साइन थीटा था वो मैंने ऊपर में ऐसे ही लिख दिया और नीचे जो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा था उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर। अब देखो तो साइन थीटा इंटू
ये जो चीज़ डिवीज़न में है इसको मैं लिख रहा हूँ पास में मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो फ्रैक्शन था ये पास में जब बैठेगा रेसिप्रोकल बन के बैठेगा तो ये साइन थीटा अल्टीमेटली कहाँ बैठेगा, ऊपर, और नीचे बैठेगा कॉस थीटा प्लस 1। क्लियर। तो ऊपर में देखो क्या आ गया, ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जगह की मैं आराम से ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा प्लस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है। तो ये दो टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो, तो सिर्फ क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके आ रहा है LHS, सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली RHS भी सिंप्लीफाई करके 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा। क्लियर। चलो देख लेते हैं RHS। देखो RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं ना फर्स्ट लाइन नहीं लिख रहा हूँ, RHS का जो फर्स्ट लाइन है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। सिमिलरली हम लोग कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। तो 2 प्लस ऊपर में साइन थीटा है, साइन थीटा को लिख दो डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में माइनस कर दो, ये दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस कर दो। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1 ही बैठेगा। तो 2 प्लस अभी इस चीज़ को, इस फ्रैक्शन को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ। तो यहाँ पर है साइन थीटा इंटू साइन थीटा जाएगा ऊपर और कॉस थीटा -1 आएगा नीचे। तो 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। क्लियर। तो 2 प्लस अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। अब 2 प्लस यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिमिलर, यहाँ पर भी आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आएगा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। अब एक चीज़ देखो कि ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन नीचे माइनस है लेकिन ऑपोजिट है, जो टर्म सामने होना चाहिए था वो पीछे है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे कॉस थीटा -1 है। तो तुम नीचे से क्या करोगे, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1 बन जाएगा प्लस में और कॉस थीटा बन जाएगा माइनस में। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कॉस थीटा -1 है, तुम यहाँ में से माइनस कॉमन ले लो तो ये टर्म क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस बाहर आएगा और बाहर आके ये जो बीच में प्लस साइन दिख रहा है इस प्लस साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2 माइनस, मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस साइन है ये किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। ऊपर में जो है उसको लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे जो टर्म था कॉस थीटा -1 अभी ये भी चेंज हो गया है क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, आइडेंटिकल टर्म्स है। तो 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट उठा दो तो -1 माइनस कॉस थीटा। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो LHS सिंप्लीफाई करके क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा, RHS सिंप्लीफाई करके क्या आया है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो देयरफॉर LHS
इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट हम लोगों को 28 के क्वेश्चंस में जाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि 2 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे LHS से उठा लो जो भी उठाना है। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको चेंज मत करो और सेक और कोसेक को चेंज कर दो। सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा और कोसेक थीटा की जगह भी हम भी लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रखो, सेक थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 बाई साइन थीटा। ये लिख सकते हैं या ना? लिख सकते हैं तो क्लियरली। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल इंटू इन दोनों के बीच में एडिशन कर दो तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा मैच हो गया, साइन थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शन का एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 6 से तुम लोग कर रहे हो। साइन थीटा मैच हो गया, कॉस थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो आ गया कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो बेसिकली ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसके ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कौन है? नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना है? 1, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह मुझे मिल गया 1 प्लस यहाँ पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब है, मान लो यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी, लिख सकते हैं ना अलग करके। तो यहाँ पर भी अलग कर दो तो 1 बाई दिस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई दिस। तो देखो 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा का मतलब क्या है? 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका मतलब है 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? 2। जस्ट 2 को सामने कर दो और इसको पीछे लिख दो। तो 2 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। RHS चेक करो, RHS आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 28 के 2 में। तो देखो कोसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan ए। तो ये हमारा LHS है, ठीक है। अच्छा सेक नहीं कोसेक ए है, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन ए। तो कोसेक ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ पर है साइन ए होल इंटू सेक ए की जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई कॉस ए माइनस यहाँ पर है कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब देखो इसके बीच में माइनस कर दो और यहाँ पर भी माइनस कर दो। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए के साथ ये वाला साइन ए डायरेक्ट इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम होगा कॉस ए, तो कॉस ए मैच हो गया 1 माइनस इसके नीचे देखो कोई नहीं है मतलब 1 है तो कॉस ए के साथ कॉस ए डायरेक्ट इंटू होगा और बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर था सेक स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो इधर रहेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू लास्ट में है सेक स्क्वायर ए।
अच्छा, सेक स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे, सेक स्क्वायर है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/cos स्क्वायर। सेक स्क्वायर का मतलब कितना, 1/cos स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट, cos स्क्वायर है कट ऑफ हो गया, साइन ए के साथ साइन स्क्वायर है कट ऑफ हो गया। तो ऊपर में सिर्फ बच रहा है एक साइन ए और नीचे क्या बच रहा है, एक कॉस ए। तो साइन ए बाई कॉस ए का मतलब क्या, tan ए, और RHS में क्या दिया था, tan ए ही दिया था। तो हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर। देखो 29 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए इजिकल टू हमें क्या प्रूफ करना है, इजिकल टू 2 प्रूफ करना है। तो इसको हम ले लेते हैं LHS। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्म दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फार्मूला था वो हम लोग यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या था, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें दिख रहा है, उसमें ए है साइन ए और बी है कॉस ए, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी। इसका मतलब आएगा साइन ए प्लस कॉस ए होल इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी, इन दोनों के बीच में इंटू होगा साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। सेकेंड पार्ट सिमिलर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस दे दो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस ए बी मतलब साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई नीचे साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इस टर्म से बच रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच रहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन ए कॉस ए है, यहाँ पे प्लस साइन ए कॉस ए है, तो ये दो टर्म कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब 2 इंटू 1 इजिकल टू 2, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और RHS में वही तो दिया था, तो हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो 29 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू हमें प्रूव करना है 1। तो इस क्वेश्चन में भी LHS से स्टार्ट कर दो। अब देखो ऊपर में है tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर है। क्लियर। फॉर्मूला था बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है कॉट स्क्वायर है तो लिख दो कॉट स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब है कोसेक स्क्वायर है। ये भी बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो tan को हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं। tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो tan स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे जो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो ये जगह tan को लिखा साइन बाई कॉस और सेक को लिखा 1 बाई कॉस। क्लियर। प्लस तो यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो
साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को पास में लिखो इनटू में, तो कॉस स्क्वायर जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। मैं फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को मैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो ये वाला टर्म असल में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इनटू, इसको मैं लिख रहा हूँ पास में इनटू में, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर ऊपर में है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इनटू, जब इसको इनटू में लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टर्म से सिर्फ बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस सेकेंड टर्म से सिर्फ बच रहा है कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। क्लियर? तो आज का जो पार्ट नंबर 6 है, ये जो लेसन है ये मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसके अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से 35 तक सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है मोर देन 25 मिनट्स के ऊपर चला गया है, इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम 30 से 35 तक लास्ट तक पूरा प्रॉब्लम ख़त्म कर लेंगे। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। और ये इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।